गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कहा था कि समास के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाएं, तो मैं समास के कुछ उदाहरण दे रही हूँ जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसमें पूरा पद अव्यय होता है। ठीक है, हमें क्लियर था कि पूरा पद अव्यय होगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले समस्त पद के अंतर्गत लेते हैं आजीवन। आपका पता है कि अव्यय लिया गया है आजीवन, और इसका समास का विग्रह बनेगा जीवन भर। अगला है आजन्म, तो जन्म से लेकर, आजन्म अव्यय आ गया तो आपका इसका समास का विग्रह बनेगा जन्म से लेकर। आमरण यानी कि मरने तक। यथा कर्म, आपका यहाँ पे यथा अव्यय आ गया तो कर्म के अनुसार। यथा शक्ति, यथा आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह हो गया। अगला है यथा शीघ्र, तो आपका क्या इसका समास का विग्रह क्या होगा, जितना या जैसे शीघ्र हो। तो आपका आ गया और यहाँ पर यथा आ गया, ये क्या है, अव्यय है। अगला देखते हैं हम यथा नियम। यथा क्या है, अव्यय है और इसका समास का विग्रह करेंगे तो बनेगा नियम के अनुसार। अगला है प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति क्या है, अव्यय है तो इसका क्या बनेगा, प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष और विग्रह प्रत्येक वर्ष। अनुरूप, रूप के अनुसार, अनु क्या है, अव्यय। ठीक है, प्रत्येक। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर प्रति प्लस एक होता है तो यहाँ हर एक, प्रति प्लस अक्ष यानी आंखों के सामने। तो आपके जो दिए गए हैं यहाँ पर आ दिया गया है, यथा दिया गया है, प्रतिदिन दिया गया है और अनु दिया गया है, प्रति दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके अव्यय होंगे। अव्यय भाव समास के बाद हमारा है तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। यहाँ आपको पता होगा कि कर्ता और संबोधन को नहीं लेते, हम कर्म से शुरू करते हैं, इसी कारण इसके विभक्तियों के आधार पर 6 उपभेद किए गए हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है कर्म तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत कर्म का कारक चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। और हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है ग्रामगत। ठीक है, ग्रामगत तो कहाँ पे गया हुआ, गांव को गया हुआ, तो ग्राम को गत। अगला है जलद, जल को देने वाला। यश प्राप्त, तो कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं हम, को का। शरणगत यानी शरणागत, शरण को आया हुआ। ठीक है, क्योंकि आ है इसके अंतर्गत तो ये हो गया शरणागत, शरणगत का नहीं है, शरणागत है तो शरण को आया हुआ। ठीक है, आगत मीन्स होता है आया हुआ। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, समस्त पद के अंतर्गत दिया गया है गृहकट यानी गृह को काटने वाला। नीरद, नीर को देने वाला। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। परलोक को गमन, कहाँ परलोक को क्या कर रहा है, वो गमन कर रहा है, जा रहा है। अगर मैं आपको देखूं कि एग्जाम्पल दिए हैं जो हमने समस्त पद लिए हैं तो हमें पता चलेगा। मैं अगर खाली गांव बोलती हूँ, गांव, तो आप कहेंगे गांव में क्या होगा, आग लग गई, मैं या किसी व्यक्ति को दिखा के बोलती हूँ कि वो गांव, तो आप कहोगे उस गांव, क्या ये लड़का गांव है, मैं कहूँगी नहीं, गांव को गया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यह दिखाती हूँ कि आपको एग्जाम्पल ईजी सा ले लेते हैं हम कि स्वर्गगत। ठीक है, ये स्वर्ग को गया हुआ। या परलोक, मैं कहूँगी परलोक, आप कहोगे परलोक में क्या हो गया, मैं कहूँगी ये परलोक को गमन हो गया इसका। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि यानी कि कर्म तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष के अंतर्गत दूसरा पद प्रधान होता है, तो हमारा दूसरा पद कौन सा है, गत। ठीक है, प्राप्त, गत, प्राप्त, आगत, गृहकट, कट। ठीक है, नीरद, स्वर्गगत और यहाँ गमन। ये हमारे क्या है, दूसरा पद है जिसे हम कहेंगे उत्तर पद। दूसरे पद को क्या नाम दिया जाता है, उत्तर पद, और पहले पद को क्या नाम दिया जाता है, पूरब पद, और यह है उत्तर पद। तो इसके अंतर्गत हमने उत्तर पद के अंतर्गत कर्म तत्पुरुष के कारक चिन्ह
किसका प्रयोग किया है, को का प्रयोग किया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आगे हमारा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपको पता होगा कि कारक चिन्ह कौन सा होता है, से और द्वारा। तो हम सबसे पहला जो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल है मदांत, यानी मद से अंधा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि तत्पुरुष समास में मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि कौन सा पद प्रधान होता है, आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो किस चीज़ में अंधा है, वो अंधा है मद में, नशे में, नशे से अंधा। अगला है नख भिन्न, यानी कि नख से भिन्न। कष्ट साध्य, तो किससे साध्य, कष्ट से साध्य, यानी कि हमने क्या प्रयोग किया है, से का प्रयोग किया है। से किस कारक का कौन सा चिन्ह है, करण का चिन्ह कौन सा है, से। ठीक है, हमने किसका प्रयोग किया, करण कारक के चिन्ह से का प्रयोग किया। अगला है स्वरचित, उसने क्या रचना की है, किसने की है, स्वयं ने रचना की है, यानी स्वयं द्वारा रचित। मदमत, इसका होगा मद से मत। अकाल पीड़ित, किससे पीड़ित है, अकाल से। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से क्या किया गया, अंकित किया गया है। अगला है हस्तलिखित, हाथों से क्या किया गया है, लिखा गया है, यानी कि अंकित किया गया है। ठीक है, रेखा से अंकित किया गया, हाथों से लिखा गया है। अकाल से क्या हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। मद में क्या हो रहा है, मस्त हो रहा है। मद में क्या है, अंधा, यानी उत्तर पद। नख क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। कष्ट से क्या है, साध्य। सब से क्या है, रचित, यानी कि आपका और इनको आपका समास का विग्रह करते समय हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, से का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हमने करण कारक के चिन्ह से का प्रयोग किया है। जो आगे हमारा नेक्स्ट है जो हमारा, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आप देखेंगे कि, एक मिनट बेटा, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आपके संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है, के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है स्मस पद है, पद लोभ। ठीक है, पद लोभ, यहाँ पर पद का क्या है, उसको लोभ, यानी पद के लिए लोभ है उसको। ये मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय का प्रयोग किया गया है। धन लोभ, यहाँ पे धन का क्या है, उसको धन के लिए लोभ है, धन का लालच, यानी धन के लिए लोभ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जेब का खर्च नहीं होता, जेब के लिए खर्च होता है। स्नान के लिए घर होता है और रसोई के लिए घर होता है। रसोई के लिए घर, स्नान के लिए घर, जेब के लिए खर्च, पद के लिए लोभ। ठीक है, व्यक्तियों क्या होता है, पद का लोभ, यानी पद के लिए लोभ होता है। ठीक है, यानी पद जो मिले उसका लालच बना रहता है। और जो रास्ते का व्यय नहीं होता, रास्ते के लिए व्यय होता है। हम का प्रयोग करते हैं, कई बार देखो होगा मैं भी उच्चारित करते समय का प्रयोग कर रही हूँ, वो हमारा गलत है। तो हमें धन का लोभ नहीं होता, धन के लिए लोभ होता है हमें। तो यहाँ पर हमारे जो विग्रह किए गए हैं उनके अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष के कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपको पता है से कारक चिन्ह होता है। ठीक है, और इसमें अलग होने का भाव होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्मस पद है, पद च्युत, यानी पद से च्युत। भय से भीत, यानी भय से अलग हो रहा है। बुद्धिहीन, किससे हीन है, बुद्धि से हीन है, यानी बुद्धि से रहित। यहाँ अलग होने का भाव होगा। से का तो प्रयोग किया गया, आपको कहेंगे कि आप करण में भी से और द्वारा का प्रयोग होता है, अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन मैम ये दोनों से का प्रयोग हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा। करण में अलग होने का भाव नहीं होगा, जबकि अपादान तत्पुरुष में अलग होने का भाव होगा। अगला है आपका समस्त पद श्राप मुक्त, किससे मुक्त हो रहा है, श्राप से मुक्त। राज भय है, किससे भय है, आपका राज से भय। ठीक है,
उसको राजा से भय। चरित्रहीन, चरित्र से वो रहित हो रहा है, ठीक है, श्राप से मुक्त हो रहा है, चरित्र से रहित हो रहा है, तो ये आपका पदांत तत्पुरुष समास। अगला जो हमारा समास है वो है समंत तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत हम का के की का प्रयोग करते हैं। राजदूत, यहाँ किसका दूत है? राजा का दूत, ठीक है, संबंध पता चल रहा है राजा का और दूत का। राजनीति, किसकी नीति है? ये राजा की, दोनों का संबंध है, राजा की नीति। राजकुमार, ये किसका कुमार है? राजा का, दोनों का संबंध है। राजमाता, किसकी माता है? राजा की माता। यहाँ पर भारतवासी, भारत का वासी, समास पद के अगला राजपुरुष। यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे समास का तो देखेंगे राजा का पुरुष। राष्ट्रपति, किसका पति? राष्ट्र का पति, राष्ट्र और पति का संबंध है। सेनापति, सेना और पति का संबंध है, तो यहाँ पर किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? का, तो सेनापति। अगला जो हमारा समास है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास में समास पद में दिया गया है वन वास, तो आपको कारक का पता होगा कि अधिकरण में पर का प्रयोग होता है, तो हमारा यहाँ पर विग्रह करेंगे वन में वास। अध्ययन कुशल, किसमें कुशल? अध्ययन में, पढ़ाई में कुशल है वो। और दर्द कहाँ हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है। गृह प्रवेश, किसमें प्रवेश कर रहा है? घर में प्रवेश कर रहा है। जल में मगन है। कार्यदक्ष, कार्य में दक्ष है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, क्योंकि हमारा इसका कारक चिन्ह अधिकरण में पर, तो यहाँ पर क्या आ गया? घोड़े पर सवार। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अधिकरण तत्पुरुष के कारक चिन्ह में का पर का प्रयोग किया गया है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा, तो आपने इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट हम करेंगे अलुक तत्पुरुष समास। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहले पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल दही बड़ा, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि दही में डूबा हुआ बड़ा। अब इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि दही और बड़ा नहीं, यहाँ पर दही के अंतर्गत कहीं ना कहीं विद्यमान है में, तो हम इसका विग्रह करते समय क्या कहेंगे? दही में डूबा हुआ वड़ा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है मधुमक्खी। अब यहाँ पर क्या विद्यमान है? इसके अंदर मधु है तो शहद होता है, लेकिन इसके अंदर शहद का, ठीक है, शहद का संचय करने वाली मक्खी मधुमक्खी बनता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरा पद है हमारा दही और यहाँ है बड़ा उत्तर पद, तो हमारे पूरा पद में जो कारक चिन्ह है वो विद्यमान है, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है, और मधुमक्खी में मधु का संचय करने वाली मक्खी। अब ये देखिए यहाँ पर है पंचक्की, यहाँ पन है आपका पवन जो है पूरा पद और चक्की है उत्तर पद। इसके अंतर्गत पवन से, इसमें पूरा पद में कारक चिन्ह विद्यमान है, तो बनेगा हमारा पानी से चलने वाली चक्की। अब यहाँ पर है वन मानुष, वन के अंदर में विद्यमान है, तो यहाँ पे बनेगा वन में रहने वाला मानुष। तो क्या बनेगा? वन में रहने वाला मानुष। इसके अंतर्गत पूरा पद में कारक चिन्ह किसी ना किसी रूप में विद्यमान होता है। जो आगे हम करने जा रहे हैं वो हमारा है नंज तत्पुरुष समास। नंज तत्पुरुष समास में जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इस मास में पूरा पद निषेधात्मक या नकारात्मक होता है और इसमें अन न, ठीक है, या ना उपसर्ग होता है। तो अब जैसे कि पहले आप देखेंगे हमारा यहाँ पर दिया हुआ है अनर्थ, ठीक है, अनर्थ है तो यहाँ पर अविद्यमान है और जिसका नकारात्मक दे रहा है हमें निषेध सूचक दे रहा है कि न अर्थ, इसका कोई अर्थ नहीं है। अस्थिर यानी कि जो स्थिर नहीं है, न स्थिर। अन्याय यानी कि किस चीज़ का अभाव है यहाँ पर? न्याय का। यह है अधीर यानी कि वो बेचैन रहता है, धैर्य नहीं है, तो हम इसका विग्रह क्या करेंगे? न धीर। अनहोनी, अन प्लस में होनी तो यह न होनी। अन प्लस में आदर, ये अन कौन सा निकलेगा? आपको पता होगा यहाँ अन निकलेगा हलंत वाला। अन प्लस में आदर
तो यहाँ क्या हो गया, अन मैंने आपको बताया था कि हलंत वाला किसका होता है, संस्कृत का। तो यहाँ संस्कृत के अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अन आदर यानी कि नए आदर। यहाँ पर है अज्ञान, तो अ किसका दे रहा है हमें, ज्ञान के नए होने का सूचक है ये। असंगत यानी कि नए संगत। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ये हमें किस चीज़ का दे रहा है, हमें ज्ञान कि पूरा पद नकारात्मक भाव प्रदान कर रहा है। ये आपको क्लियर हो गया कि नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत पूरा पद निषेध सूचक या नकारात्मक क्या करता है, विचार प्रदान करता है। अगला जो हम करेंगे वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंतर्गत आपको पता ही है कि पूरा पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो पूरा पद में विशेषण विशेष्य का संबंध, विशेषण मैंने आपको क्लियर किया था क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेष्य जिसकी विशेषता पर चलती है। तो यहाँ पे नीलकंठ, तो यहाँ पर नीला है कंठ, मैंने विशेषण विशेष्य के एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये विशेषण विशेष्य के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है नीलकंठ। यहाँ विशेष्य क्या आपका कंठ, और नीला क्या है उसकी विशेषता कि उसका कंठ कैसा है, नीला। तो क्या विग्रह क्या करेंगे आप, नीला है जो कंठ। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं पीतांबर। यहाँ अंबर कैसे हैं, पीला, अंबर कैसा है, पीला। तो विशेषता क्या आ रही है यहाँ पर, पीला, और अंबर है विशेष्य और पीत है आपका विशेषण। तो क्या इसका समास का विग्रह बनेगा, पीला है जो अंबर। अगला अगर हम देखते हैं तो नील कमल, तो यहाँ क्या बनेगा, कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है, नीला है जो कमल। अब यहाँ पर देखें कि आप कहेंगे का पुरुष, यहाँ पुरुष की क्या विशेषता है कि वो कायर है, का अर्थ होता है कायर। तो यहाँ पे विशेष्य है पुरुष और कायर है विशेषण। तो विशेषण विशेष्य का पता चल रहा है आपको। महादेव, यहाँ देव क्या है विशेष्य और महा क्या है विशेषण, इसका विग्रह क्या बनेगा, महान है जो देव। ये आपको क्लियर हो गया होगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। अगला हम ले रहे हैं उपमान उपमेय कर्मधारय समास, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उपमान उपमेय कर्मधारय समास के अंतर्गत क्या पता चलता है कि आपको उपमान और उपमेय में किसी की क्या की जाती है, समानता की जाती है। यहाँ श्याम क्या है आपका उपमेय है और घन क्या है उपमान, यानी उपमान और उपमेय, उपमान पहले दिया गया है और उपमेय बाद में दिया गया है, ठीक है। ये श्याम है आपका उपमेय और घन है उपमान। तो इसका विग्रह क्या करेंगे हम, उपमान और उपमेय का विग्रह करते समय हम के समान का प्रयोग करते हैं। तो क्या बनेगा, घन के समान श्याम। अब नयन क्या है उपमेय, यहाँ हमने नयन को कमल के समान बताया गया है, वहाँ पे विशेषता बताई थी उसकी, यहाँ हम इक्वल बता देते हैं, इन दोनों को समान बताने का प्रयास कर रहे हैं, नयन को कमल के समान बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होती है, विशेषता पता चलती कि वैसा है, नीले कपड़े पहन रखे हैं, काले कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन यहाँ तो उसके सुंदर नयन किसके समान है, कमल की तरह है, ठीक है। अब यहाँ उसका जो पता चल रहा है विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन। यहाँ हम देखते हैं चंद्रमुख है, यहाँ मुख किसकी तरह है, चंद्रमा की तरह जो चमकता रहता है, रोशनी देता है। यानी रोशनी देने का मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ प्रकाश हो जाता, मतलब मुख चमकता रहता है, उसका चमक है उसके मुख पर चंद्रमा की तरह। तो यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे, बीच में के समान, तो क्या बन जाएगा, विग्रह चंद्रमा के समान मुख। यह आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा समास आता है वो है द्विगु समास। द्विगु समास के अंतर्गत बताया गया था आपको कि आपका जो पूरा पद होता है, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के ही उपभेद हैं, यहाँ पर बताए गए हैं। उपभेद तो आगे हमने उसके भी लिए हैं, तत्पुरुष के कर्म ये लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भेद बताए गए हैं, द्विगु और कर्मधारय को भी हमने इसके अंतर्गत ही लिया है तत्पुरुष के, ठीक है। तो आज इसके बाद हमारा आता है द्विगु समास, जिसके अंतर्गत पूरा पद संख्यावाची होता है। जैसे चौ दो, यहाँ पे चव का अर्थ है चार, तो चौराहा यानी चार राहों का समाहार, चौमासा चार मासों का समाहार, दोपहर दो पहरों का समाहार, च्वन्नी तो किसका, च्वन्नी किसे कहा जाएगा, जिसमें चार आने होते हैं उन्हें च्वन्नी कहा जाता है।
तो यहाँ क्या बनेगा, 4 आनों का समाहार। नेक्स्ट हमारा जो है वो है द्वंद्व समास, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हम इस 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर, ठीक है, और हमारा मैंने बताया था आपको वैकल्पिक और समाहार में यहाँ इतरेतर के एग्जाम्पल ले रही हूँ। आपके मैंने वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व के नहीं लिया, फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी साथ में ही इसके साथ ही। देखिए हमारा है सब द्वंद्व समास, जिसके अंतर्गत हमने लिए हैं सबसे पहले इतरेतर के। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास के एग्जाम्पल ये हैं। तो यहाँ पर है सुख और दुख, जिंदगी में दोनों ही पद होते हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी में सुख भी होंगे और दुख भी होंगे, दिन और रात भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आटा और दाल, मैंने आपको दाल रोटी लिया था, वो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके अंतर्गत मैंने लिया था, वो हमने लिया था समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत। तो अगर हम वैकल्पिक का लेना चाहें तो हम वैकल्पिक में ले सकते हैं, पाप पुण्य ले सकते हैं। ठीक है, वैकल्पिक में हमारा पाप या पुण्य। ठीक है, अब आप लेना चाहें कि पाप या पुण्य ले लिया, ये वैकल्पिक के अंतर्गत आएगा। और अगर हम समाहार के अंतर्गत लें तो दाल रोटी हमारा समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना कि द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों ही पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है बहुव्रीहि समास, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आपका बहु ही, मैंने बहु का अर्थ बताया था बहुत, और व्रीहि का अर्थ बताया था धान, यानी कि जिसके पास बहुत सा धान हो वो किसान के लिए लिया गया था। तो यहाँ पे हम जो देखना चाहें तो वो देखेंगे, हम एग्जाम्पल देखते ध्यान से। यहाँ पर घन श्याम, अगर मैं घन का करती हूँ, ठीक है, यहाँ काला, बादलों के समान, श्याम मने काला। यहाँ पर जो घन के समान है श्याम है, यानी बादलों के समान काला है। तो यहाँ बादलों के समान काला मतलब ना तो घन से क्लियर हो रहा है ना श्याम से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ ना तो पूरा पद है प्रधान, ना ही उत्तर पद, बल्कि हमें अन्य पद श्री कृष्ण के बारे में पता चल रहा है। हमने एक दंत है जो एक, आप कहेंगे एक, और मैं अगर लेती हूँ दंत, दांत, एक दांत, क्या होगा, आप कहेंगे एक दांत में कीड़ा लग गया। मैं नहीं कहूँगी, एक दांत है जिसका। तो यहाँ किसके बारे में पद चल रहा है, गणेश के बारे में, यानी कि तीसरा पद है, ना पूरा पद, ना पहला पद, ना दूसरा पद, बल्कि तीसरा पद प्रधान है, जिसे हम अन्य पद कहेंगे। ठीक है, तीसरे पद को क्या नाम दिया जाता है, अन्य पद। तो यहाँ पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव के बारे में पता चल रहा है। दशानन, आप बहुत यूज करते हैं इस मास को। दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ आपको इससे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप ये बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल क्लियर है।